वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, उसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स या फाइनेंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और फिर मैं बताऊंगा आपको मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और साथ में जर्नल एंट्रीज। तो अगर आपके सिलेबस में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का चैप्टर पढ़ना है तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होता क्या है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि डिवेंचर्स क्या होता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जानने से पहले हम लोग पहले समझ लेंगे कि डिवेंचर्स क्या होता है। डिवेंचर्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण पत्र। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इशू ऑफ आपका डिवेंचर्स का एक चैप्टर है, अगर आपने नहीं देखा तो क्या करेंगे देख लेंगे, उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये वीडियो देखने से पहले इशू ऑफ डिवेंचर्स का जो प्लेलिस्ट है, जो वीडियो है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार देख लेंगे तो ये वाला आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और देखे हुए तब तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे मान लेते हैं ना कि एक कंपनी है, एक मान लेते हैं कि एक आपका क्या है कंपनी है, और उस कंपनी का नाम क्या है, सिन्हा लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है आपका, सिन्हा लिमिटेड। ठीक है जी। अब सिन्हा लिमिटेड को पैसे की आवश्यकता पड़ा, सिन्हा लिमिटेड को फंड्स की आवश्यकता पड़ा, तो ये किससे फंड्स मांग रहा है आपसे, किससे फंड्स मांग रहा है, पब्लिक से। किससे फंड्स मांग रहा है, पब्लिक से। पब्लिक से बोल रहा है ना कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे पैसे की आवश्यकता है और मुझे पैसा दीजिए। किससे मांग रहा है सिन्हा लिमिटेड पैसा, पब्लिक से। ठीक है जी। ये कौन है, मेरा पब्लिक है। तो हुआ क्या कि जब आपका कोई कंपनी को फंड्स की आवश्यकता पड़ता है, कर्ज की आवश्यकता पड़ता है, पैसे की आवश्यकता पड़ता है, तो किसके पास जाता है आपका, पब्लिक के पास। किसके पास, पब्लिक के पास। क्योंकि जनरली जो कंपनी होता है ना आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसका ऑनर कौन होता है, पब्लिक होता है, क्योंकि वही शेयर्स खरीदता है। तो जो मालिक है उसी से जनरली पैसा मांगा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सिन्हा लिमिटेड है आपका, जो पब्लिक है उसके पास गया और बोला कि मुझे, मान लेते हैं कि 100 करोड़ मुझे चाहिए, 100 करोड़ पैसे की मुझे क्या है, आवश्यकता है। ठीक है जी। कितना है आपका, 100 करोड़ पैसे की क्या आवश्यकता है। सिन्हा लिमिटेड किसको बोलता है, आपका पब्लिक को। तो क्या पब्लिक इसी तरह से तो पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो बोलता क्या है आपका सिन्हा लिमिटेड कि आप हमको पैसा दीजिए, आप हमको क्या कीजिए, पैसा दीजिए, और उस पैसा के बदले में हम आपको क्या देंगे, डिवेंचर्स। क्या देंगे, डिवेंचर्स, ऋण पत्र। क्या है आपका, ऋण पत्र। तो जो कंपनी है ना, जो कंपनी है वो आपका पब्लिक को क्या दे देती है, डिवेंचर्स। क्या दे देती है, डिवेंचर्स। ये मान लेते डिवेंचर्स है, तो डिवेंचर्स दे देती है पब्लिक को। अब पब्लिक से आप कंपनी क्या ले लेती है, पैसा। क्या ले लेती है, आपका मनी। ठीक है जी। अब इस सवाल उठता है कि ये डिवेंचर्स होता क्या है। तो ध्यान सुनिए, जब कंपनी पब्लिक से या आम जनता से कर्ज लेती है, और कर्ज लेने के बदले में जो डॉक्यूमेंट्स पेपर सर्टिफिकेट आपका इशू करती है, किसको, पब्लिक को, एज ए एविडेंस के तौर पे, एज ए सर्टिफिकेट के तौर पे, तो उसी आपका डॉक्यूमेंट्स पेपर को क्या बोला जाता है, डिवेंचर्स। क्या बोलते हैं, डिवेंचर्स, ऋण पत्र। एक्चुअली इसमें क्या लिखा होता है कि मैंने कर्ज लिया है, कंपनी बोलता है कि मैंने कर्ज लिया है, कर्ज का ड्यूरेशन क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और कितना समय के बाद हम कर्ज का भुगतान करेंगे। तो तमाम तरह का डिस्क्रिप्शन, आपका इंफॉर्मेशन, डेटा लिखा हुआ रहता है। ठीक है। तो ये किसको दे दिया आपका कंपनी, पब्लिक को। पब्लिक से क्या ले लिया, मनी। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स क्या एक प्रकार का क्या है, ऋण पत्र है, कर्ज है। ये क्या है आपका, कर्ज का एविडेंस है, सर्टिफिकेट है, जो कंपनी देती है पब्लिक को कि हाँ मैंने आपसे कर्ज लिया है, एक निश्चित समय के बाद मैं आपको क्या करूंगा, कर्ज का भुगतान कर दूंगा। तो ये जो डिवेंचर्स है, 100 करोड़ तो ले लिया, कौन, सिन्हा लिमिटेड। किससे, पब्लिक से। और मान लेते 10 साल के बाद आपको पेमेंट करना है। कब करना है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, जो भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 10 साल के बाद पेमेंट करना है। तो 10 साल के बाद क्या करेगा कंपनी, 10 साल के बाद क्या करेगा, ये जो डिवेंचर से किसके पास है, पब्लिक के पास। तो पब्लिक से डिवेंचर दे देगा, और कंपनी क्या करेगा, पब्लिक को क्या दे देगा, पैसा। 10 साल के बाद आपका कंपनी क्या करेगा, पब्लिक से क्या ले लेगा, डिवेंचर्स, और आपका पब्लिक को क्या दे देगा, आपका मनी। हो गया। तो जब आपका जो डिवेंचर्स होता है उसका भुगतान कंपनी कर देती है
निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद, तो उसी कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या है, आपका ऋण है, कर्ज है, तो कर्ज है तो आज नहीं तो कल तो देना पड़ेगा, तो उसी को देने का जो प्रोसेस होता है, कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यानी डिवेंचर्स का क्या कर दिया गया, शोधनीय, मतलब डिवेंचर को खत्म कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, आपका रिडीम कर दिया गया, राइट। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक वर्ड क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स किसे कहते हैं, तो एकदम सिंपल वर्ड है, बोलता क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स रेफर टू द रीपेमेंट फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे मान लेते कितना लिया, 100 करोड़ लिया है सिन्हा लिमिटेड, तो 100 करोड़ पेमेंट करना है और इंटरेस्ट तो देना ही देना है। इंटरेस्ट आपका एनुअली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, वो तो देगा ही देगा। कौन, कंपनी, किसको, डिवेंचर होल्डर्स को। लेकिन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका कर्ज है कितना, 100 करोड़, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट को पेमेंट करना पड़ेगा। तो बोलता है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स बाय द इशुअर कंपनी टू दी डिवेंचर्स होल्डर्स। अब ये आपका जो सिन्हा लिमिटेड है, ये कौन सा कंपनी कहलाएगा, इशुअर कंपनी, क्योंकि यही ना आपका डिवेंचर्स इशू किया है, किसको, पब्लिक को, तो इशुअर कंपनी कहलाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ता है। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है, बताता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है डिवेंचर्स का, उसको डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर दूसरा शब्दों में समझे, साधारण शब्दों में समझे, तो क्या लिखा है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रेफर टू द डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर्स। यानी जो आपने डिवेंचर्स लिया है ना, 100 करोड़ रुपया लिया है सिन्हा लिमिटेड, उसको जब पेमेंट कर देगा, रिडीम कर देगा, भुगतान कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन सिचुएशन को रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। आई होप बात समझ गए होंगे कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स किसे कहते हैं। सीधा समझ जाइए, जब कंपनी डिवेंचर्स का भुगतान कर देती है, पेमेंट कर देती है, रिडीम कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है कर्ज को, उसी कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है जी। अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आप समझ गए होंगे। अब वहां पे अगला पॉइंट आता है यहाँ पर कि सोर्सेस ऑफ फंड्स या फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये 100 करोड़ पेमेंट करना है ना, आपको क्या करना है, ये जो 100 करोड़ रुपया क्या करना है, पेमेंट करना है। तो 100 करोड़ रुपया पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास फंड्स कहां से आएगा, सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसा 100 करोड़ कहां से आएगा, तो उसके बारे में क्या करेंगे अभी हम लोग समझेंगे। 100 करोड़ रुपया का पेमेंट करना है पब्लिक को, कौन करेगा, सिन्हा लिमिटेड यानी कंपनी। उसके पास क्या क्या स्रोत है पैसा आने का, जिसके सहायता से डिवेंचर्स का क्या करे, वो पेमेंट करे। तो देखिए पहला जो सोर्स बताता है, पहला बताता है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। जो कंपनी के पास कैपिटल होता है, जनरली वर्किंग कैपिटल के बारे में बात बोल रहा है, जो कैश वगैरह अवेलेबल है उससे भुगतान कर सकता है। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल से क्या कर सकता है, जो कंपनी के पास आपका लिक्विडिटी है, कैश के फॉर्म में, बैंक के फॉर्म में जो पैसा है उससे भुगतान कर सकता है। लेकिन अगर आपका आउट ऑफ कैपिटल यानी वर्किंग कैपिटल से पेमेंट करेगा, तो आपका कंपनी को आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और बहुत तरह का खर्चा होता है, उसको पेमेंट करने के लिए दिक्कत आ सकता है। लेकिन चलिए कंडीशन इससे भी आपका सोर्स है जिससे रिडम्पशन किया जा सकता है। दूसरा क्या बोलता है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी का जो प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स से ये क्या कर सकता है, जो डिवेंचर से उसका रिडम्पशन कर सकता है। बात को समझिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेस ऑफ फंड्स, यानी कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा, डिवेंचर्स को रिडम्पशन करने के लिए। तो पहला हो गया क्या, वर्किंग कैपिटल से, यानी आपका जो भी लिक्विडिटी के फॉर्म में करंट एसेट से उससे कर सकता है। दूसरा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट से क्या कर सकता है, डिवेंचर्स को रिडम कर सकता है। तीसरा रिडम्पशन बाय कन्वर्शन इनटू शेयर्स एंड डिवेंचर्स। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए जैसे मान लेते हैं ये क्या है, डिवेंचर्स है, तो कंपनी क्या बोलेगा कि आपका क्या करते हैं ना, ये जो मान लेते डिवेंचर्स है ना, मान लेते 5% डिवेंचर है, 5% मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5%, तो ये वाला कंपनी ले लेगा 5% वाला, और डिवेंचर होल्डर्स को मान लेते 7% वाला क्या करेगा, इशू कर देगा। 5% वाला डिवेंचर्स क्या करेगा, ले लेगा, और 7%, 8%, 9%, 10% वाला क्या करेगा, इशू कर देगा। तो 5% वाला रिडीम हो गया, खत्म हो गया, उसके जगह पे कितना आ गया, मान लेते 10% वाला। तो इससे डिवेंचर होल्डर्स को क्या फायदा हुआ, इस पे लेता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5%, लेकिन जब नया वाला उसको डिवेंचर्स मिला तो कितना हो गया, उसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं क्या है, कन्वर्सन टू डिवेंचर्स। मतलब एक डिवेंचर्स को ले लेना, उसी के जगह पे दूसरा वाला डिवेंचर्स दे देना, तो पहला वाला डिवेंचर्स क्या हो गया, रिडीम हो गया जी। ठीक है, या शेयर्स दे देना, कंपनी क्या दे देगा, शेयर्स।
जो डिवेंचर्स होल्डर्स होता है वो कंपनी का लेंडर होता है, ऋणदाता होता है, ठीक है। तो कंपनी क्या बोलेगा, ठीक है आप लेंडर क्यों रहिएगा, ऋणदाता मत बनिए, हम आपको कंपनी का मालिक बना देते हैं। तो कंपनी क्या करेगा, डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर्स ले लेगा और अपना कंपनी का क्या दे देगा, शेयर्स। डिवेंचर्स ले लेगा और अपना कंपनी का क्या दे देगा, शेयर्स। तो अब जो डिवेंचर्स होल्डर है वो शेयर होल्डर बन जाएगा और कंपनी का क्या बन जाएगा, ऑनर। क्या बन जाएगा, ऑनर। तो ऐसे भी हो सकता है कि कन्वर्सन टू शेयर्स और डिवेंचर्स, डिवेंचर्स पुराना वाला लेके नया वाला दे देगा, या डिवेंचर्स के जगह पे कंपनी क्या दे देगा, शेयर्स। तो इस तरह से भी आपका पुराना वाला जो डिवेंचर्स है उसको रिडम्पशन किया जा सकता है। उसके बाद क्या बोलता है, देखिए फोर्थ पॉइंट, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। बात को समझिएगा, कंपनी क्या करेगा, जो पुराना वाला डिवेंचर्स है उसको पेमेंट करने के लिए नया वाला शेयर्स या डिवेंचर्स क्या करेगा, इशू करेगा पब्लिक को, उससे पैसा इकट्ठा करेगा और जब पैसा आ जाएगा उस पैसा से जो पुराना वाला जो डिवेंचर्स है उसका रिडम्पशन पेमेंट कर दिया जाएगा। तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स से भी क्या कर सकता है, कंपनी पुराना वाला डिवेंचर्स को पेमेंट कर सकता है। उसके बाद क्या है, रिडम्पशन आउट ऑफ सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फिक्स असेट्स। कंपनी क्या करेगा, जो अपना कंपनी का फिक्स असेट्स है उसको बेचेगा, बेच के पैसा आएगा उससे क्या करेगा, डिवेंचर्स होल्डर्स को या डिवेंचर्स का भुगतान कर सकता है। तो ये जनरली 5-6 तरीका होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स, यानी पैसा आने का जिसके सहायता से कंपनी डिवेंचर्स का रिडम्पशन कर सकती है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस में अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद बताएंगे हम आपको मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और साथ में क्या बताएंगे, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स से रिलेटेड। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको मेथड्स ऑफ रिडम्पशन और पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स और साथ में आपका लमसम पेमेंट मेथड में क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट पे, सभी बातें बताऊंगा। मेरा आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इसके पहले मैंने बताया था सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन, मतलब आपका जो डिवेंचर्स है उसको रिडम्पशन करने का क्या क्या सोर्सेस है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथड्स, कितने तरह का विधि है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का। तो पहला कौन सा विधि बोलता है, लमसम पेमेंट मेथड, मतलब एक बार में ही क्या करेगा कंपनी, आपका पेमेंट कर देगा, किसका, डिवेंचर्स का, लमसम एक बार में ही क्या करेगा, पेमेंट करेगा। और इसी का अभी हम आपको क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज बताएंगे, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पर। दूसरा कौन सा मेथड है आपका, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। इसके पहले जो आपका फर्स्ट नंबर है उसमें एक बार में कंपनी देता था, पेमेंट करता था। इसमें क्या होगा, एनुअल, हर साल क्या करेगा, कुछ कुछ पार्ट क्या करेगा, डिवेंचर्स का पेमेंट करते चला जाएगा। इसमें सिंकिंग फंड ये सब क्रिएट करना रहता है, इसके बारे में आगे हम क्या करेंगे वीडियो में बताएंगे। दूसरा कौन सा है आपका, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट मेथड। जो कंपनी का डिवेंचर्स है वो खुद ही अपना क्या करेगा, डिवेंचर्स परचेस कर लेगा, कौन, कंपनी, और इस तरह से क्या कर सकता है, डिवेंचर्स को रिडम्पशन कर सकता है। और चौथा कौन है आपका, कन्वर्सन मेथड, यानी डिवेंचर्स को किसी दूसरे डिवेंचर्स में या शेयर्स में कन्वर्ट करके भी आपका जो डिवेंचर्स का रिडम्पशन है वो कंपनी कर सकता है कन्वर्सन मेथड के द्वारा। पहले आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब देखिए इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज। क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज। कौन सा, पहला वाला लमसम पेमेंट मेथड, इसका जर्नल एंट्रीज आज के वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियोस में इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस है डॉक्टर एसके सिंह के बुक से वो भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहला कौन सा है आपका, देख लीजिए, जर्नल एंट्रीज और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट पार। तो ये पहला वाला पढ़ रहे हैं, लमसम पेमेंट मेथड। देखिए फर्स्ट लमसम पेमेंट मेथड बोलिए, या लमसम पेमेंट ऑन मैच्योरिटी मेथड, या लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड, मतलब जो 10 साल बाद रहे, 15 साल बाद रहे, 5 साल बाद रहे, तो एक बार में क्या करेगा कंपनी, जब डिवेंचर्स का पेमेंट करेगा एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे, तो क्या कंपनी अपने बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करेगा, उसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो पहला क्या बोलता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट पार। एट पार क्या होता है, ऐसे मान लेते हैं, छोटा सा अमाउंट लेते हैं कि 1 लाख का डिवेंचर है और 1 लाख का डिवेंचर का भुगतान 1 लाख ही करना है।
1 लाख का डिवेंचर का भुगतान एट 1 लाख ही करना है तो क्या कहलाएगा, एट पार। क्या कहलाएगा, एट पार। तो उसका एंट्री क्या हुआ देखिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता है, सबसे पहले डिवेंचर्स अकाउंट को डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता है कि डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं, डिवेंचर्स को पहले डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर करते हैं। तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफर हो गया, कितना, 1 लाख लेके चल रहे थे ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 लाख और यहाँ भी कितना हो गया आपका, 1 लाख। तो इस तरह से डिवेंचर अकाउंट जो क्रेडिट था, जब इशू किए थे क्रेडिट था, तो डेबिट करके खाता क्लोज हो गया और उसके जगह पे कौन सा नया खाता आ गया, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब ये डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट को पेमेंट कर दीजिए, तो डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधा सा बात है। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 लाख और ये भी कितना पेमेंट हो जाएगा आपका, 1 लाख। क्योंकि क्या कहलाया आपका, डिवेंचर्स किस पे इशू हुआ आपका, डिवेंचर्स किस पे इशू हुआ, डिवेंचर्स किस पे इशू हुआ, एट पार पे। किस पे, एट पार पे। अब दूसरा वाला देख लीजिए क्या है आपका, डिवेंचर्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का देखिए क्या हुआ केस, ऐसे बढ़ा के 1 लाख का है ना, 1 लाख का मान लेते 10% बढ़ा के, 1 लाख का 10% बढ़ा के, यानी प्रीमियम इशू कर रहा है। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। यानी टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा डिवेंचर्स होल्डर्स को, 1,10,000। तो देखिए क्या होगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर अकाउंट डिवेंचर्स होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जैसे मान लेते हैं ना कि आपका 1 लाख का डिवेंचर्स था तो 1 लाख लिख दिया, और प्रीमियम इशू कर रहे हैं, यानी कंपनी के लिए घटा है, 1 लाख का मान लेते 10% प्रीमियम है, तो टोटल 1,10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट मत कर दीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर कितना हो गया आपका, 10,000, आई होप दिखाई पड़ रहा होगा। 1 लाख का 10% मान लेते हैं 10,000 और टोटल डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट होगा, 1,10,000। बात समझे ना, प्रीमियम पे इशू कर रहा है। तो आपका 1 लाख का तो कर्जा था और उसको 10% बढ़ा के तो 10,000, तो यहाँ पे डेबिट किए, क्यों, क्योंकि कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेज हो गया। तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 और डिवेंचर होल्डर्स टोटल कितना लेगा, 1,10,000। ठीक है जी। अब यहाँ पे पेमेंट कितना होगा, फॉर पेमेंट मेड टू डिवेंचर्स होल्डर्स कितना हो जाएगा आपका, 1,10,000। कितना, 1,10,000 और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, 1,10,000। तो डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे कितना किए थे, एट पार, तो 1 लाख पेमेंट करना पड़ा और प्रीमियम है तो आपका कितना पेमेंट करना पड़ा, 1,10,000। तो ये हो गया आपका एंट्री। अब मैं इसके बाद कौन सा बताऊंगा, आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट पे एंट्री क्या होगा बताता हूँ। 3 लिख दिया है, अभी मैंने क्या किया, इसको मिटा के फिर से डिस्काउंट वाला लिखा है। अब इसके पहले कौन सा, प्रीमियम वाला था। तो मान लेते हैं कि 1 लाख का आपका डिवेंचर है और 10% डिस्काउंट है, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। तो डिवेंचर्स होल्डर्स को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 90,000। तो कंपनी के लिए 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि 1 लाख की जगह पे 90,000 ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए एंट्री क्या हो जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट फॉर ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू डिवेंचर्स होल्डर इंक्लूडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ। तो देखिए डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंपनी के लिए जो डिस्काउंट पे रिडम कर रहा है डिवेंचर्स को, तो कंपनी के लिए प्रॉफिट इनकम है, तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो टू गेन या प्रॉफिट और रिडम्पशन अकाउंट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। तो मान लेते 1 लाख का डिवेंचर्स था, 10% डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवेंचर्स में हो जाएगा कितना आपका, 1 लाख। डिवेंचर्स में कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख और 10% मान लेते हैं, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10,000। तो गेन या प्रॉफिट और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में कितना हो जाएगा, 10,000 और डिवेंचर्स होल्डर्स को मात्र कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 90,000। कितना, 90,000। 10,000 कंपनी के लिए क्या हो गया आपका, इनकम प्रॉफिट। अब ये हो गया आपका ड्यू का। अब इसको क्या कीजिए, पेमेंट कीजिए। तो पेमेंट कितना कीजिएगा, 90,000। कितना पेमेंट हो जाएगा, 90,000 था आपका 1 लाख का, लेकिन डिस्काउंट पे आप रिडम कर रहे हैं तो 10,000 आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जनरली क्या होता है, पेमेंट का सेमी एंट्री होता है,
डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एट पार पे कीजिए, एट प्रीमियम पे कीजिएगा तो भी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एट डिस्काउंट पे कीजिएगा तो भी आपका डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बस इतना ही। क्या होता है, तीनों में फर्क होता है। तो आप इसका भी क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले वीडियोस में आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियोस आएगा उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।